गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर देवेंद्र पटेल हूँ, कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। स्पेशल इंटरेस्ट है मेरे को डायबिटीज़ रिलेटेड पेशेंट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक पेशेंट और इन्फेक्शियस डिसीज़ पेशेंट को ट्रीट करने का। आज मैं बात करूँगा डायबिटीज़ रिगार्डिंग, आपको थोड़ा ब्रीफ करूँगा क्या होता है डायबिटीज़ मेलाइटस, कितने प्रकार के डायबिटीज़ रहते हैं, क्या कारण के वजह से डायबिटीज़ होता है, क्या लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के और कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए कोई एक डायबिटीज़ पेशेंट को। तो डायबिटीज़ मेलाइटस एक कंडीशन है जिसमें ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है। तो बेसिकली इसको कैसे मापा जाता है, जैसे कि कोई पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 126 से ज़्यादा हो जाता है, या फिर खाना खाने के 2 घंटे के बाद का शुगर 140 से ज़्यादा हो जाता है, या फिर लास्ट 3 महीने का एवरेज शुगर दैट इज़ HbA1c अगर 6.5 से ज़्यादा हो जाता है, तब पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो शुगर लेवल जब नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होता है तब पेशेंट को डायबिटीज़ कंसिडर किया जाता है। तो अभी कितने प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं, वैसे तो बहुत सारे प्रकार के डायबिटीज़ है, बट स्पेशली आपको 2 प्रकार जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। अभी डायबिटीज़ को समझने के पहले अपने को इंसुलिन को समझना पड़ेगा कि क्या इंसुलिन होता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो बॉडी में बनता है। बेसिकली पैनक्रियास करके एक ऑर्गन है एब्डोमेन में जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। तो इंसुलिन का काम ये रहता है कि जब भी ब्लड शुगर लेवल अपने बॉडी में बढ़ता है तो उसको कंट्रोल में रखने का काम इंसुलिन करता है। तो कभी भी अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन अपने बॉडी में कम हो गया तो इंसान को डायबिटीज़ हो सकता है, या फिर इंसुलिन बॉडी में बन रहा है बट वो काम नहीं कर रहा है तो डायबिटीज़ हो सकता है। तो उसी बेस पे डायबिटीज़ को भी डिवाइड किया है, दैट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जहाँ पे इंसुलिन बनता नहीं है अपने शरीर में, और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जहाँ पे इंसुलिन बन तो रहा है बट काम नहीं कर रहा है, जिसके वजह से जब इंसुलिन कम बनता है या फिर काम नहीं करता है तो शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं और पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो बेसिकली लक्षण क्या रहते हैं एक डायबिटीज़ पेशेंट के। शुगर बढ़ने के वजह से पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, भूख बहुत लगती है और बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है। इसके अलावा कोई ज़ख्म होता है तो उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डायबिटिक पेशेंट में, और एक्सेसिव वेट लॉस भी होता है, वजन में काफ़ी कम हो जाता है डायबिटिक पेशेंट को। तो ये कॉमन लक्षण होता है डायबिटीज़ पेशेंट के, दैट इज़ प्यास लगना, भूख लगना, पेशाब बहुत जाना होता है, वज़न कम हो जाता है, और कोई ज़ख्म होता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। अगर इसमें से कोई भी लक्षण है कोई इंसान को तो उनको अपने डॉक्टर के पास जाके शुगर का जांच तुरंत कराना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो कि शुगर का जांच किया और पेशेंट को डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। 3 तरीके रहते हैं, एक एक्सरसाइज करना, दूसरा डाइट रखना कंट्रोल में, और लास्ट चीज़ दवाई शुरू करना। अगर कोई पेशेंट का शुगर बॉर्डर लाइन है तो उसको डाइट और एक्सरसाइज से भी कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सरसाइज बेसिकली डेली पेशेंट को एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स वॉकिंग करना है, जिससे एटलीस्ट 10% ऑफ द ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाता है। सेकेंड चीज़ है डाइट। डाइट में बेसिकली ऐसी चीज़ों का इंटेक कम रखना है जिससे शुगर लेवल बढ़ जाता है, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं का रोटी हो गया, आलू हो गया, मिठाई हो गई, शक्कर हो गया, आइसक्रीम हो गया, इवन फ्रूट्स में भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है जिससे शुगर बढ़ जाता है। सो काफ़ी सारे फ्रूट्स है जो अवॉइड करने रहते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, चीकू हो गया, ऑरेंजेस हो गया, दे कंटेन वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो इससे भी शुगर बढ़ता है। तो डेली वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। डाइट में अवॉइड करना है राइस, गेहूं का रोटी, आलू, फ्रूट्स। बेसिकली फ्रूट्स में सेफ फ्रूट्स है एप्पल, पेर, पपैया, अनार, बाकी फ्रूट्स को अवॉइड करना है। और जब ये दोनों चीज़ों से भी शुगर कंट्रोल में नहीं आता है तो लास्ट स्टेप है टू गो टू अ डॉक्टर एंड स्टार्ट विद द ओरल मेडिसिन। बेसिकली डायबिटीज़ के 2 तरीके रहते हैं ट्रीटमेंट के दवाई के फॉर्म पे, एक इंसुलिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ में लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है इंसुलिन, और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट्स में जहाँ पे इंसुलिन बन रहा है बट काम नहीं कर रहा है, वैसे केस में हम टैबलेट से शुरू कर सकते हैं, और जब टैबलेट से फ़र्क नहीं गिरता है तो फिर इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ता है। थैंक यू सो मच।